स्वागत है। शुरुआत करेंगे संजय यादव जी से। आज का मसला उनसे जुड़ा हुआ है। संजय जी, क्या ये जो हमने अपने पैकेज में कहा वही बात है कि दूध से भी जले आप लोग, छाछ से भी जले, छोड़ छोड़ के गए लोग, तो क्या यही वजह है कुरान की शपथ दिलाने की? देखिए, पहली बात तो मैंने जैसे अभी सुना रहा आपके फाइल में कि विनय वाकलीवाल जी कह रहे हैं कि वीडियो एडिट किया गया। स्वाभाविक रूप से अभी मैं देख रहा था एक फेसबुक में नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगातार बोले जा रहे हैं। मुझे समझ में आ गया, अगर मुझे लगता कि ये वीडियो एडिट नहीं है तो मैं उसको शेयर कर देता, लेकिन पुराने वीडियो को बना बनू के ढंग से कर दें, ये हमारी संस्कृति में नहीं रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जब टिकट की बात आती है, नगरीय चुनाव की बात आती है, कोई भी चुनाव होते हैं, तो हम लोग आपस में ये तय करते हैं कि भैया चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर ये वीडियो आ गया, कसमें खिला दी आपस में कि हम एक दूसरे, ये नहीं कि शपथ दिलवाई जा रही किसी समाज के साथ। अगर वहां 10 दावेदार हैं, 12 दावेदार हैं, तो ये शपथ दिलाई जा रही कि हम जिसको भी टिकट मिलेगी उसका काम करेंगे, जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र वाले लोग नहीं है जो मैंने एक दौर देखा था कि भगवान राम की फोटो सड़कों पे बनाते थे। आपने भी पहले दिखाया होगा, उतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था उस समय, सिर्फ टीवी में आता था कि सड़कों पर रोनते हुए लोग चलते रहे। लेकिन जब चुनाव आते रहे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर किस तरह से रोंद कर कुचली जाती रही। धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में ध्रुवीकरण किया है। धर्म के नाम पे पहले राजनीति नहीं होती रही, और चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगोगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुनती कहां है? भारतीय जनता पार्टी को विकास कार्यों में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आज इसलिए खड़ी हुई है कि धर्म के नाम पे वोट मांग के लोगों को गुमराह भ्रमित करके, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का और देश में जो भी बात हुई हो वो धर्म के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। धर्म को मानने वाले सब हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन ये दिखावा की राजनीति, नौटंकी की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी से आती, कांग्रेस के कभी चरित्र में नहीं रही। तो कांग्रेस ने हमेशा साफ सुथरी स्पष्ट बात की गोविंद मालू जी पूरी तरह डिसोन कर रहे हैं। गुमराह राजनीति नहीं की। गोविंद जी डिसोन कर रहे हैं पूरी तरह से। संजय जी डिसोन कर रहे हैं। हालांकि ये और बात है कि इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा ने ओन किया, कहा कि हाँ भाई ठीक है, कसम दिला दी होगी, और ये कह रहे हैं कि ये सब आप लोग करते हो। एक सवाल मेरा ले लो। अरे मालू जी मेरा सवाल ले लो प्रभु। मेरा सवाल यह है कि सुपारी देके कसम आपने भी पिछले चुनाव में कराई थी, तो आप भी अगर ये संजय यादव कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं कि आप भी शपथ दिलाने में उस्ताद हो भगवान के नाम पे या ईष्ट और आराध्य के नाम पर? देखिए, हमें तो हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, और हमारे संगठन के अनुशासन का जिस तरह से नीचे तक वो जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में, और उसका पालन किया जाता है। किसी को भी टिकट दे दे पूरी पार्टी लग जाती है। इनके यहाँ तो पहले ये जो भी बिखराव हुआ चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, वो पूरे मध्य प्रदेश जानता है कि किस ढंग से इनके यहाँ पर टिकट वितरण अंतिम समय तक नहीं हो पाया और फ्री फॉर ऑल कर दिया गया। क्योंकि टिकट वितरण होता तो एक दूसरे को ये नीचा दिखाते या सबॉटेज करते या उनके खिलाफ काम करते खुलकर। हमारे यहाँ तो खुलकर यदि किसी ने खिलाफ काम किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जाती है, क्योंकि मानव चरित्र है। कभी कभी कोई फिसल भी जाता है तो उसको सीख देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन ये अभी से कस्में खिला रहे हैं। इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, और जो टिकट वितरण करने वाले हैं उस पर भी भरोसा नहीं है कि ये जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे। ऐसा भरोसा अगर दूसरे कार्यकर्ताओं को हो जाएगा तो कोई भी नहीं आएगा ये इस तरह का विद्रोह करने। लेकिन इनको भरोसा नहीं है, तो इसलिए ये शपथ दिला रहे। अभी ये धर्म अधर्म की बात कर रहे थे। कांग्रेस तो अधर्म पर राजनीति करती है, धर्म के नाम से इनको नहीं। तो आप एक बात जल्दी से, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। एक काउंटर आपका जरूरी है। आप सुपारी देकर शपथ दिलाओ तो वो बहुत बढ़िया, ये कुरान की दिलाएं तो गलत। नहीं, देखिए, कुरान की दिलाएं और सुपारी देके दिलाएं, ये कोई सुपारी देके शपथ तो हम संकल्प लेते हैं, जिताने का संकल्प लेते हैं। हम ध्वज खड़ा करके लें, हाथ खड़ा करके लें, या नारियल हाथ में लेके करें। इसलिए ये तो हम शपथ, हम तो संकल्प दोहराते हैं, और हम संकल्प हम
पूरे उस पर एक मंच पर सब लोग खड़े होते हैं, एक साथ संकल्प दोहराते हैं, हाथ की मुट्ठी बांधते हैं, उसमें क्या गलत है? ठीक उससे है। दूसरे कार्यकर्ता भी शपथ बुजुर्ग होता लेते है, हैं, आप लेते जनता हो में तो भी ये शपथ बात ले जाती लेते है। हो, कसम आऊंगा लेकिन आपके हमारे यहाँ बातचीत से मेहमान का रुख करूंगा। हमारे मनीष यहाँ पर दीक्षित जी हमारे साथ कार्यकर्ताओं बैठे हुए पर इस तरह बहुत से वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह शंका और संदेह नहीं किया जाता। लाइन पे ले जाए, यही सवाल लेके मैं संजय जी के पास जाऊंगा, आऊंगा मालू जी, पहले मनीष जी के पास जाते। मनीष जी, यही सवाल लेके संजय जी के पास जाऊंगा मैं इसके तुरंत बाद। आज ही इन्होंने सोशल मीडिया को पर एक कैंपेन शुरू किया और कहा कि लोग जुड़िए, आज ही ट्रोल हो गए। तो ये इस मामले में अगर हम देखें तो जो बीजेपी की ब्रिगेड है, आईटी सेल है, ये इनसे बहुत आगे है। ये ठीक है कि जो शपथ हुई होगी, क्या हुआ है, ये सही है गलत है, इस पर बहस ज्यादा है। मूल बहस आपसे मैं चाहूंगा, मूल जो जवाब वो यही कि सोशल मीडिया का मिसहैंडलिंग जो है ये बेहतर नहीं कर पाते हैं कांग्रेस वाले। देखिए कांग्रेस हैंडलिंग और मिसहैंडलिंग दोनों। दोनों में जो अंतर है प्रवीण जी, वो ये है कि बीजेपी अभी सोशल मीडिया की पीएचडी है। हाँ। और ये अभी प्राइमरी स्कूल के भर्ती हुए हैं। हाँ। तो इनको समय लगेगा अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का